हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को। तो ये सीरीज हमारी स्पेशली फॉर द एसएससी सीजीएल 2026 स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस सीरीज के अंदर बच्चे हम आज कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द लैंडफॉर्म्स, और अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके पीछे कौन कौन से एजेंट्स रहते हैं। रनिंग वाटर की वजह से कौन से हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनेंगे, ग्लेशियर्स की वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, विंड किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाएगी, ठीक है। देन सिमिलरली ग्राउंड वाटर की वजह से कौन से हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजन की वजह से कौन से बनते हैं और डेपोजिशन की वजह से कौन से बनते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके पीवाईक्यूज के अंदर हर साल जो बच्चे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, लास्ट में जो है एमसीक्यूज कवर करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बच्चे इस सीरीज के अंदर आज हम जो है लेक्चर नंबर हमारा है 5th, और इससे पहले कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो ये वो सब टॉपिक्स हैं बच्चे जिनके अंदर जनरली जो है एसएससी के अगर हम सीजीएल के ट्रेंड्स देखेंगे तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला हम कवर कर चुके हैं अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज। देन सोलर सिस्टम, अर्थ मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये कवर हो चुके हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट जोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम ये कवर कर चुके हैं। आज हम जो है कवर करने वाले हैं टॉपिक हमारा दैट इज लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हिमालयस कवर करेंगे, देन पेनिनसुलर इंडिया कवर करेंगे, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मानसून, इंडिया के अंदर कौन कौन से सीजन हैं, इन सबको कवर करेंगे। तो अगर आप बच्चे एसएससी 2026 एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट सीरीज है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर चुके हैं रिवाइज कर लीजिए, प्रिपेयर नहीं किया तो यहाँ पर साथ साथ जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, और जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। और लैंडफॉर्म्स, अब चीजें याद क्या रखनी है आपने, तो सबसे पहले देखिए हम बच्चे आज की क्लास के अंदर अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जब हम लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म कौन से एजेंट की तरफ से बनाया गया, ठीक है। तो एजेंट हमें याद होना चाहिए। रनिंग वाटर की वजह से ऐसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, विंड की वजह से बनते हैं, ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं, या ग्लेशियर्स की वजह से बनते हैं। तो पहला पॉइंट ये आप याद रखेंगे। सेकंड, उस लैंडफॉर्म का नेम याद रखेंगे, एजेंट याद रखेंगे, और देन बच्चे आप याद रखेंगे कि दैट वो जो लैंडफॉर्म है वो इरोजन की वजह से बना या डेपोजिशन की वजह से बना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि डेपोजिशनल कौन से हैं, ऑड वन आउट के क्वेश्चंस बन जाते हैं इजीली, कि इरोजन वाले दिए होंगे 3 आपको ऑप्शन और बोलेंगे ऑड वन आउट बताइए, तो आपको वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दो चीजों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले हमारे पास जो एजेंट है बच्चे लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए दैट इज द रनिंग वाटर, ठीक है। तो रनिंग वाटर जो है वो किस किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, तो आइए जरा कवर करते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, तो आज पीपीटी के ऊपर कम करेंगे, खुद जो है चीजों को जो है बच्चे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी ये सभी लैंडफॉर्म्स देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि सर नहीं देखे होंगे, ग्लेशियर्स वाले हो सकते हैं आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है। बाकी ज्यादातर लैंडफॉर्म्स आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे, मूवीज के अंदर भी देखे हो, चल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास जो लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए एजेंट है दैट इज द रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर एग्जांपल लेकर चलते हैं रिवर, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिवर को 3 पार्ट्स के अंदर हम जो बच्चे डिवाइड कर देते हैं रिवर को जनरली। अब रिवर जहां पर स्टार्ट होती है तो कहां पर स्टार्ट होगी, ग्लेशियर से। तो चलो एक रिवर लेकर ही चलते, एग्जांपल इंडस रिवर ले लीजिए, या बच्चे आप रिवर देख लीजिए गंगा रिवर, ठीक है। इजी है, गंगा रिवर सभी ने देखा, कौन कौन सी स्टेट से पास करती है सभी को याद है, हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज हैं याद है, ठीक है। आगे ऑल्दो हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड भी एक लेक्चर में आपके साथ लेकर आऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो रनिंग वाटर के अंदर हमारे पास हम कवर करेंगे एग्जाम्पल लेकर, और एग्जाम्पल है हमारे पास गंगा रिवर। तो गंगा रिवर बच्चे ओरिजिनेट कहाँ पर करती है, पहाड़ों के अंदर। कौन सी स्टेट है, तो सर स्टेट हमारे पास है स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो आगे उत्तराखंड के अंदर, तो जब बच्चे रिवर उत्तराखंड के अंदर है तो मैं बोलूंगा कि अभी रिवर जो बिल्कुल यंग स्टेज के अंदर है। तो यंग स्टेज है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यंग स्टेज, ठीक है। यंग स्टेज, यूथ स्टेज, कुछ भी लिख लीजिए आप। देन यंग स्टेज से रिवर जो बच्चे जैसे ही चलेगी टुवर्ड्स द प्लेन एरियाज, प्लेन एरियाज कौन से होंगे हमारे पास, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, प्लेन एरिया से उत्तर प्रदेश में, वहां से रिवर फ्लो करेगी। फाइनली रिवर जो बच्चे वो उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए बिहार, बिहार के बाद चलेगी टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल में जाकर गंगा रिवर जो है वो ड्रेन हो जाती है। ऐसे ही है।
ठीक है, एक ओवरव्यू से लिया मैंने, एग्जैक्ट स्टेट नहीं बता रहा। तो ये जो बच्चे रिवर जब हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है, कुछ पार्ट्स बिहार के अंदर है, तो हम बोलेंगे कि रिवर यहाँ पर जो अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर है, मैच्योर स्टेज में। देन रिवर जब बच्चे वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास जो है ओल्ड स्टेज आपको देखने को मिलेगी, ये बन गई ओल्ड स्टेज। अब तीनों एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके के आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। यंग स्टेज के अंदर अलग होंगे, मैच्योर के अंदर अलग होंगे, ओल्ड स्टेज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बच्चों वो लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे रीजन क्या होगा, तो ये रीजन समझते हैं। अब बच्चे रिवर जो है जब यंग स्टेज के अंदर है, यूथ स्टेज के अंदर है, फर्स्ट स्टेज है, अर्ली स्टेज। अब पहाड़ों में क्या है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होने की वजह से रिवर बहुत स्पीड के साथ जो बच्चे वो ट्रेवल कर रही है। जब रिवर बहुत वाटर रनिंग वाटर बहुत स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो वो चीजों को क्या करेगा, काटता जाएगा, इरोजनल पावर हमें देखने को मिलती है। आप देखते हैं पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती है रिवर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिवर जब अपनी यंग स्टेज के अंदर है, तो यहाँ पर बच्चे इरोजनल ज्यादा मुझे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिवर जो है रनिंग वाटर जो है वो अपनी इरोजनल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। यस, तो मुझे ज्यादातर यहाँ पर जो भी आपको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, मोस्टली जो होंगे वो इरोजनल प्रॉपर्टी से बने हैं। ठीक है, क्यों बनेंगे इरोजनल, क्योंकि इस एरिया के अंदर स्लोप जो है वो ज्यादा है। तो पहाड़ों में जाते हैं तो आपको क्या बच्चे ऐसे वी शेप वैलीज देखने को मिलती हैं, वी शेप वैलीज। यस सर, बिल्कुल वी शेप वैलीज हमें देखने को मिलती हैं। तो वी शेप वैलीज क्यों बनी है, इरोजन की वजह से बनी है। अब जैसे ही रिवर जो बच्चे वो पहाड़ों से प्लेन एरियाज की तरफ आएगी, तो ये स्लोप जो पहले बहुत ज्यादा स्लोप थी, अब स्लोप कम हो गई। तो मतलब जैसे ही रिवर यंग स्टेज से मैच्योर और ओल्ड स्टेज की तरफ जाएगी, तो रिवर की स्लोप कम होने की वजह से रिवर की जो स्पीड है वो भी तो कम होगी। तो मुझे ये पता चला कि रिवर अब जैसी मैच्योर के अंदर और ओल्ड स्टेज के अंदर फ्लो करेगी, तो रिवर की इरोजनल प्रॉपर्टीज कम होंगी, डेपोजिशनल प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज होंगी। तो इधर आकर स्लोप जो है बच्चे वो हो चुकी है ऑलमोस्ट जीरो। जीरो होने की वजह से यहाँ पर जो है इरोजनल प्रॉपर्टीज, इरोजनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो हो जाएंगी डिक्रीज, और जो डेपोजिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो हो जाएंगी इंक्रीज। ठीक है, तो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहीं से छोटे छोटे से क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू करते हैं। जब रिवर बच्चे बिल्कुल लास्ट स्टेज में होगी, बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज करने वाली है, तो यहाँ पर रिवर ना बताए क्या बनाती है, यहाँ पर बना देती है डेल्टा, डेल्टास बनते हैं यहाँ पर। सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर अपने डेल्टास क्रिएट करती हैं। तो डेल्टास जो हैं, अब आप आंसर कर सकते हैं कि सर वो इरोजन की वजह से बने होंगे, डेपोजिशन की वजह से, क्या लग रहा है। तो सर डेल्टास जो हैं ये डेपोजिशन की वजह से बनते हैं। रिवर यहाँ पर जो है क्योंकि इरोजनल प्रॉपर्टी जीरो हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो डेपोजिशन की वजह से जो है वो आपको डेल्टास की क्रिएशन देखने को मिलती है, वी शेप वैलीज इरोजन की वजह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और कीवर्ड्स जो हैं वो लिखता हूँ, और देन उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, और आप मुझे बताते चलना कि वो यंग स्टेज के अंदर होंगे, मेच्योर स्टेज के अंदर होंगे, या फिर बच्चे वो आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं दैट हमारे पास लैंडफॉर्म्स मिलते हैं वाटरफॉल, तो बताओ वाटरफॉल कहां पर बनेंगे। वाटरफॉल, वाटरफॉल्स क्या होते हैं बच्चे, तो वाटरफॉल्स जनरली बनते क्यों है, तो ये रिवर फ्लो कर रही है। अब रिवर के नीचे वाला जो सरफेस है, अगर ये हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक जनरली क्या होता है बच्चे, डिफिकल्ट होता है, रिवर यहाँ पर इरोजन नहीं कर सकती। लेकिन हार्ड रॉक के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट रॉक के बिल्कुल नीचे वापस से हमारे पास एक और लेयर जो है वो हार्ड रॉक की है। अब जब ये सॉफ्ट रॉक के ऊपर रिवर यहाँ पर फ्लो करेगी, तो रिवर इसे इरोड करती जाएगी। ठीक है, रिवर यहाँ पर इसे इरोड कर रही है, इरोड कर रही है, इरोड कर रही है, तब तक इरोड करेगी जब तक कंप्लीटली सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बना, ये एक वाटरफॉल बना। जब ऑल्टरनेट हमें लेयर्स देखने को मिलते हैं हार्ड और सॉफ्ट रॉक की यंग स्टेज के अंदर जनरली, क्योंकि वहां पर इरोजनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो रिवर्स जनरली क्या बनाएंगे वहां पर, या रनिंग वाटर वाटरफॉल्स बनाते हैं। तो वाटरफॉल कब बनेंगे, तो वाटरफॉल भी बच्चे मुझे यंग स्टेज के अंदर, यूथ स्टेज के अंदर आपको वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके नाइस, वाटरफॉल्स मिलेंगे यहाँ पर। और किस तरीके के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, सर वाटरफॉल्स मिलते हैं, देन सिमिलरली बच्चे जॉर्जिस, सॉरी जॉर्जिस कैनियन,
ये कहाँ पर मिलते हैं? ये भी आपको यंग स्टेज के अंदर मिलेंगे। ये भी किसकी वजह से बने? इरोजन की वजह से। वाटरफॉल भी क्यों बना? इरोजन की वजह से, ठीक है, डेपोजिशन की वजह से नहीं बन रहा। अब सपोज कीजिए आप उत्तराखंड के अंदर जा रहे हैं, आपके सामने गंगा रिवर है, तो रिवर जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा वाइड होगी या नैरो है? क्या लग रहा है? इजिली आप रिवर को क्रॉस कर सकते हैं या बहुत एक लंबा सा आपको क्या बच्चे ब्रिज बनाना पड़ेगा तभी आप रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। और इसी को कंपेयर करना जब आप जाते हैं प्रयागराज संगम के ऊपर, कभी देखना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है। तो एक्चुअल में वो कह रहा है बच्चे क्योंकि रिवर जब यंग स्टेज के अंदर है ना तो वो बहुत ज्यादा नैरो फ्लड प्लेन्स है उसके, इरोजन कर रही है ऐसे, वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा है, वी शेप कटिंग ज्यादा, हॉरिजॉन्टल जो एक्सपेंशन कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट रिवर जब यंग स्टेज के अंदर है तो रिवर के यहाँ पर नैरो फ्लड प्लेन्स हैं, आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, रिवर को एक छोटे से ब्रिज से भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे आप चलेंगे टुवर्ड्स मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज, अब रिवर जो है वो इरोजन कम हो रही है, डेपोजिशन ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर बच्चे हमें देखने को मिलता है कि वाइड फ्लड प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी इतने बड़े बड़े जो है बच्चे वो ब्रिज बनाने पड़ेंगे आपको प्रयागराज में गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। रिवर जो है वो अपने फ्लड प्लेन्स इंक्रीज करते चलते जैसे जैसे रिवर मैच्योर और ओल्ड स्टेज की तरफ बढ़ती है। इजी। जैसे जैसे रिवर बच्चे इधर की तरफ जा रही है तो रिवर की स्पीड कम होती जा रही है, रिवर की स्पीड कम होती जा रही है। मैच्योर स्टेज के अंदर जब रिवर फ्लो करेगी ना, रिवर कभी भी स्ट्रेट लाइन में फ्लो ही नहीं कर सकती। तो रिवर क्या करती है बच्चे, यहाँ पर मिएंडरिंग करती है। मिएंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। मिएंडर्स जहाँ पर बनेंगे वहीं पर आपको मिएंडर्स के साथ जो बच्चे वो ऑक्सबो लेक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सबो लेक जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे आगे, अभी सभी इमेजेस में आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ कीवर्ड्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। अब सपोज करो कि मैं रिवर हूँ यंग स्टेज के अंदर, पावरफुल है रिवर, रिवर क्योंकि इरोजनल प्रॉपर्टीज हैं, स्लोप ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। जैसे ही बच्चे रिवर यंग से मेच्योर स्टेज की तरफ आने वाली है, स्लोप कम हो गई है, जीरो हो गई है, स्पीड कम हो गई। अब रिवर जब यंग स्टेज में थी, पहाड़ों में थी, तो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेकर जा रही है। आप देखेंगे जैसे आप हिमालयस के फुटहिल्स में आएंगे, ठीक है, आप कभी देखना हरिद्वार के पास, ठीक है, ऋषिकेश, रिवर क्या करने वाली है वहां पर कुछ चीजों को डिपॉजिट करेगी। किन्हें डिपॉजिट करेंगे? जो बड़े बड़े पत्थर रिवर अपने साथ लेकर आ रही है। आगे नहीं ना जा सकते क्योंकि अब आगे रिवर की स्पीड कम है। ज्यादा स्पीड होती तो रिवर बड़े बड़े स्टोन्स जो है, पत्थर जो उन्हें अपने साथ लेकर जा सकती थी, अब नहीं जा सकते। तो बच्चे इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो हिमालयस के फुट हिल्स के अंदर यहाँ पर रिवर जब एंटर करेगी प्लेन एरियाज में, तो जितने बड़े बड़े पत्थर हैं इन्हें यहीं पर डिपॉजिट कर दिया गया क्योंकि आगे लेकर नहीं जा सकते, स्पीड कम है। तो ये जब यहीं पर डिपॉजिट किए गए हैं, वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, डेपोजिशनल, पत्थर बड़े हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं तो इसे बोलते हैं अलूवियल फैंस। तो ये बन गया आपके अलूवियल फैंस, यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो अलूवियल फैंस किससे बने? डेपोजिशन से बने। डेल्टास किससे बने? डेल्टास जो बच्चों डेपोजिशन से बनते हैं। अब जैसे रिवर ना फ्लो कर रही है, सपोज करो ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर क्या करेगी, थोड़ा सा इधर डिपॉजिट कर देगी सॉइल को, थोड़ा सा इधर डिपॉजिट कर देती है। कभी रिवर को फ्लो करते हुए देखना तो रिवर अपने दोनों साइड्स के ऊपर बच्चे यहाँ पर जो है डिपॉजिट करेगी सॉइल को। यहाँ पर ना ऐसे रिजिस बन जाती है, ऐसे रिजिस, आप इन रिजिस के ऊपर चल भी सकते हैं, रिजिस बन जाती है। इन दोनों रिजिस के बीच में यहाँ पर रिवर जो है फ्लो कर रही है, तो ये भी डेपोजिशन की वजह से लैंडफॉर्म्स बने, तो इन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, लीव्स, ठीक है। दोनों साइड पर आपको रिवर के देखने को मिलती है। तो ये भी कब मिलेंगी हमें? तो ये भी बच्चे हमें देखने को मिलती हैं मैच्योर और ओल्ड स्टेज के अंदर। तो आपको एक क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए कि सर कौन से इरोजन की वजह से बनते हैं, कौन से हमारे पास डेपोजिशन की वजह से बनते हैं। अब मैं आपको इमेजेस दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास रनिंग वाटर जो दो फेजेस के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे, अर्ली फेज और लेटर फेज। अर्ली फेज के अंदर जो बच्चे डाउनवर्ड वर्टिकल इरोजन हो रही है, स्लोप ज्यादा थी, पहाड़ों के अंदर थी, तो डाउनवर्ड कटिंग होगी, वी शेप वैलीज बनेंगी, रिवर डाउन कटिंग कर रही है। देन लेटर फेज के अंदर मतलब जब रिवर मेच्योर और ओल्ड स्टेज के अंदर है, तो वहां पर आपको लेटरल इरोजन देखने को मिलेगी, रिवर्स जो है वो अपने आप को वाइड करेंगी, फ्लड प्लेन्स वाइड हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, इधर कुछ हमारे पास है नहीं, इधर नहीं है, यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा। सो स्टेज वन जब यंग स्टेज है, रिवर बिल्कुल यूथ स्टेज के अंदर है, जैसे आप यूथ है। यंग पीपल की एक खासियत ये है कि इनके पास एनर्जी ज्यादा है, रिवर के पास भी एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है।
तो रिवर जब यूथफुल स्टेज के अंदर है तो बच्चों वो वी शेप वैलीज बन रहे हैं, फ्लड प्लेन्स बिल्कुल भी नहीं है, नैरो फ्लड प्लेन्स हैं। देन हमारे पास जो है वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, और वाटरफॉल्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यंग स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, ठीक है, कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है जो आपको यूथफुल स्टेज के अंदर मिलेंगे, इन्हें लिख लो, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यूथफुल स्टेज के अंदर हमारे पास वर्टिकल इरोजन है, वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल इरोजन के साथ बच्चे और क्या बन रहे हैं, रैपिड्स बन रहे हैं। अब रैपिड्स क्या होते हैं सर, तो रैपिड्स बच्चे कभी आप जो है वो रिवर राफ्टिंग करने जाना ऋषिकेश, तो वहां पर जो रिवर राफ्टिंग करती है ना, तो एक ऐसे आप बोल सकते हैं कि एक प्लेन एरिया जहाँ पर रिवर जो है वो नॉर्मल चल रही है, देन एकदम से वाटर का जो हम बोल सकते हैं कि स्पीड है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर रिवर ने इरोजन की हुई है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रैपिड्स। आप जब रिवर राफ्टिंग करने जाएंगे ना, वहां पर आपको मनी भी इसी अकॉर्डिंगली देते हैं कि मुझे 4 रैपिड्स जो है, 5 रैपिड्स जो है वो पार करने हैं। वहीं पर आपकी जो शिप होगी वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है, दैट इज द एडवेंचर जिसके लिए आप एक्चुअल में जाते हैं वहां पर रिवर राफ्टिंग करने के लिए। तो रैपिड्स भी कहाँ पर मिलेंगे आपको, रैपिड्स भी जो है बच्चे वो हमें यंग स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जॉर्जिस कहाँ मिलेंगे, कैनियंस कहाँ मिलेंगे, यंग स्टेज के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर रिवर अपने साथ कहाँ पर कैरी कर रही है, यंग स्टेज के अंदर। चलो आगे चलते हैं मैच्योर स्टेज की तरफ। तो मैच्योर स्टेज की तरफ अब क्या होगा, अब वी शेप वैलीज नहीं बनती, मैच्योर स्टेज के अंदर रिवर जो है वो वी शेप वैली नहीं बनेगी, अब रिवर जो बच्चे वो यू शेप वैलीज बनाएगी। नाम याद रखना, यू शेप वैलीज जो है ये हमें देखने को मिलती है मैच्योर स्टेज के अंदर, ठीक है। सो वी शेप वैलीज बट डीपर वाइडर फ्लड प्लेन्स एमर्ज। अब फ्लड प्लेन्स जो है, अब रिवर अपने आप को थोड़ा सा दोनों साइड्स के ऊपर, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर जो है बच्चे एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, वाइड फ्लड प्लेन्स अब शुरू हो जाएंगे बनने। ब्रॉड इंटरस्ट्रीम एरियाज ऑफ यूथ डिसअपियर्स एंड डिवाइड्स टर्न शार्प। मिएंडर्स जो है बच्चे वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मैच्योर स्टेज के अंदर। मिएंडर्स, अब मिएंडर्स क्या होते हैं, चलो इमेज देखते हैं। ये होती है रिवर मिएंडरिंग कर रही है, इमेज ध्यान से देखो, ये रिवर स्ट्रेट फ्लो नहीं कर रही, स्ट्रेट नहीं जा रही रिवर, तो ऐसे घूमती हुई जा रही है, घूमती हुई, मिएंडरिंग, इसे बोलते हैं रिवर मिएंडरिंग, ये मिएंडरिंग हो रही है, ठीक है। अब जब ये रिवर मिएंडरिंग कर रही है ना बच्चे, इन मिएंडरिंग के दौरान, अब ये मिएंडर होता है कि एक्चुअल में पैटर्न है जिसमें रिवर जो है वो क्या करती है, फ्लो कर रही है, लैंड फॉर्म नहीं है। बड़ा बड़ा सा कॉपी के अंदर लिख लो, मिएंडर इज नॉट अ लैंड फॉर्म, ठीक है, मिएंडर्स जो है वो लैंड फॉर्म नहीं है। अब जब मिएंडरिंग हो रही है तो मिएंडरिंग के दौरान ही रिवर क्या करती है, जनरली ऐसे ऑक्सबो लेक बनाती है। तो ये मिएंडरिंग है, ऐसे रिवर मिएंडरिंग कर रही है, इधर से ऐसे फ्लो करते ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। सो रिवर क्या करती है बच्चे, एक साइड के ऊपर इरोजन कर रही होती है और दूसरी साइड के ऊपर अपनी जो है वो डेपोजिशन कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि इधर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास देखो ये जो ट्राइंगल दिए गए हैं ये इरोजन है, और जो सर्कल दिए गए हैं उनका मतलब है डेपोजिशन। तो रिवर यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, इधर इरोड कर रही है, यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, इधर इरोड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर डिपॉजिट कर रही है, यहाँ पर इरोड, यहाँ पर भी इरोजन हुआ, और इस इरोजन की वजह से यहाँ पर रिवर ने इरोजन हो गई, और रिवर अब ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जाना फ्लो होगी। अब रिवर इधर फ्लो नहीं कर रही है, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर रिवर और डिपॉजिट करेगी, तो एक बैरियर बन गया इधर की तरफ, ठीक है। इधर रिवर का ये बैरियर बन गया, और ये अलग से एक लेक बन गया बच्चे। अब रिवर स्ट्रेट फ्लो कर रही है, रिवर इधर फ्लो नहीं कर रही है, इसके अंदर रिवर का वाटर ही है, इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। जहाँ पर रिवर मिएंडरिंग करती है तो वहीं पर आपको रिवर जो है वो ऑक्सबो लेक भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बिहार के अंदर एक बहुत फेमस लेक है ऑक्सबो लेक, कन्वर ऑक्सबो लेक। आप मुझे बताना कौन सी रिवर है जिसकी मिएंडरिंग की वजह से वहां पर जो है वो आपको बिहार के अंदर ये ऑक्सबो लेक देखने को मिलता है, ठीक है, इजी। सो मिएंडरिंग याद हो जाएगा, रिवर मिएंडरिंग कर रही है। क्या अब आपको वाटरफॉल्स या फिर रैपिड्स मिलेंगे, नहीं सर, अब रैपिड्स वाटरफॉल कुछ भी नहीं मिलने वाले, अब हम मैच्योर स्टेज के अंदर आ चुके हैं। देन आ जाता है बच्चे हमारे पास ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज मतलब जब बिल्कुल ही रिवर की स्पीड जो है ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, अब रिवर जाकर क्या करने वाली है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गंगा रिवर जो है बच्चे वो मर्ज होने वाली है, ठीक है। अब रिवर की ना डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको फ्री मिएंडर्स देखने को मिलेंगे, नेचुरल लीव्स, अब मैंने पीछे बताया था लीव्स क्या होते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास रिवर फ्लो कर रही है, इसके दोनों साइड्स के ऊपर जो बच्चे लीव्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इधर इस इमेज के अंदर हमारे पास है, ये देखो, ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के इस बैंक के ऊपर भी, इस बैंक के ऊपर भी आपको क्या मिलते हैं, लीव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो वापिस आ जाते हैं जरा यंग ओल्ड स्टेज की तरफ। सो ओल्ड स्टेज के अंदर अब रिवर जो है और ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी है, ठीक है। फ्लड प्लेन्स, वास्ट फ्लड प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं।
then divides the broad and flat again, resembling the youth but lower in the elevation. Important थोड़ा कम, ट्रिब्यूटरीज कम है, डिस्ट्रीब्यूटरीज ज्यादा आपको देखने को मिलती है ओल्ड स्टेज के अंदर। बनेंगे क्या, तो यहाँ पर आप बच्चे याद रखेंगे कि फाइनली रिवर जो है वो क्या बनाने वाली, डेल्टा क्रिएट करती है ओल्ड स्टेज के अंदर। ठीक है, चल अब एक एक करके सभी हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। और उन्हें कवर करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बच्चे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चे आपके लिए एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2026-27 अवेलेबल है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 5 मंथ्स के अंदर बच्चे आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। तो अगर आप 2026 के अंदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जीए कवर करना चाहते हैं, रीजनिंग कवर करना चाहते हैं, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश कुछ भी कवर करना चाहते हैं, आपके लिए बच्चे कोर्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आइए अब जरा सभी लैंडफॉर्म्स पढ़ लेते हैं। अब मैं जब जब लैंडफॉर्म्स बोलता जा रहा हूँ आप बताते चलना, इरोजन की वजह से बने डेपोजिशन, वैलीज बन रही हैं, जॉर्जेस हैं, कैनियंस हैं, किसकी वजह से हैं, तो बड़ा बड़ा सा लिखेंगे सर ये बनते हैं इरोजन की वजह से, इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं और यंग स्टेज के अंदर आपको यूथ स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जॉर्जेस और कैनियंस के बीच में देखो, अगर तो बच्चे ऊपर और नीचे से हाइट डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में यहाँ पर सेम है, यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, ऊपर से और नीचे से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, दैट इट इज द जॉर्जेस। अगर ऊपर से जो है हमारे पास वाइड है, नीचे जाते जाते ऐसे थोड़ा कम वाइड है, तो ये बन जाते हैं कैनियंस। तो ये जॉर्जेस और कैनियंस भी आपको कहाँ मिलते हैं, यंग स्टेज के अंदर ही इरोजन की वजह से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, वाटरफॉल से रिलेटेड है ये लैंडफॉर्म्स। कॉपी के अंदर लिखेंगे पॉट होल्स और प्लंज पूल्स। कैसे बनते हैं पॉट होल्स प्लंज पूल्स, अब देखो यहाँ पर ना रिवर है, यहाँ पर हमारे पास वाटरफॉल बना हुआ है, वाटर नीचे यहाँ पर गिर रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर गिरने की वजह से नीचे ये जो सरफेस था यहाँ पर थोड़ा सा जो है बच्चे इरोजन देखने को मिलती है। ठीक है, एक छोटी सी यहाँ पर ऐसे कैविटी बन गई, इस कैविटी के अंदर सपोज कीजिए हमारे पास कुछ रॉक्स हैं, कुछ पत्थर हैं जो इस कैविटी के अंदर, इस होल के अंदर जाकर रुक गए। ठीक है, तो इस होल के अंदर कुछ पत्थर हैं, अब जैसे ही ऊपर से और पानी आने वाला है तो ये जो बच्चे रॉक्स होंगे ये यहाँ पर रोटेट करते हैं, ये यहाँ पर रोटेट करेंगे। एक बड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास कैविटी है जिसके अंदर रॉक्स है, ऊपर से पानी आने वाला है, वो रॉक्स क्या करने वाले हैं, ऐसे घूमने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, वो घूमने की वजह से क्या होगा, वहां पर आपको जो बच्चे इरोजन देखने को मिलेगी। और ये जो कैविटी थी जो चाहे छोटी सी पहले एक खड्डा था, ये स्लोली स्लोली ग्राइंडिंग इफेक्ट की वजह से बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा और बड़ा बन जाएगा। तो वाटरफॉल के नीचे ये जो छोटे से हमारे पास होल्स होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम बोल देते हैं पॉट होल्स। यही पॉट होल्स जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जो इसके अंदर रॉक्स हैं वो ग्राइंडिंग करते जाएंगे, उस होल को बड़ा करते जाएंगे, तो यही बच्चे प्लंज पूल्स बनते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉट होल्स और प्लंज पूल्स के बीच में जो डिफरेंट हमारे पास मैकेनिज्म है, दैट इज ड्रिल्ड बाय द पेबल्स, जो स्टोन्स हैं उनकी ड्रिलिंग की वजह से वो ऐसे घूम रहे हैं, तो उनकी इरोजन की वजह से, ड्रिलिंग की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, रोटेटिंग लाइक इन वर्लपूल लाइक करंट्स। सबसे पहले बनेंगे पॉट होल्स, पॉट होल से बनते हैं एक्चुअल में प्लंज पूल्स। छोटे प्लंज पूल्स को पॉट होल्स बोलते हैं, बड़े पॉट होल्स को आप प्लंज पूल बोल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिवर ट्रेसेस। अब रिवर ट्रेसेस क्या होता है, रिवर जैसे जैसे बच्चे यहाँ से फ्लो कर रही है तो पता चल जाता है रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर रिवर जो है, सपोज कीजिए यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो रिवर इधर से भी रोड कर रही होगी, इधर से भी रोड कर रही होगी, ऐसे ही है। अब रिवर क्या कर सकती है, या तो रिवर लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के ऊपर इक्वल इरोजन कर रही है, इक्वल इरोजन या फिर डेपोजिशन कर रही है, जिससे पता चलेगा कि ये सेम लेवल के ऊपर है। या रिवर अनइवन तरीके से जो बच्चे इरोजन और डेपोजिशन करेंगे कि लेफ्ट साइड पर ज्यादा करते हैं, राइट पर कम करते हैं, वो जनरली जो है लैंडस्केप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास दो तरीके के जो है वो रिवर ट्रेसेस मिलते हैं। फर्स्ट इज द पेयर्ड, सेकंड अनपेयर्ड। पहला पेयर्ड, पेयर्ड मतलब अकर्स एट द सेम लेवल ऑन एलिवेशन ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, सेम लेवल के ऊपर यहाँ पर भी इरोजन हुई, यहाँ पर भी हुई, इधर भी हुई, तो ये सेम लेवल पर है, दैट इज द पेयर्ड ट्रेसेस। अनपेयर्ड कौन से होंगे, तो बच्चे देखिए इधर अनपेयर्ड, इधर यहाँ पर हुई है ट्रेसेस, यहाँ पर इधर, यहाँ पर नीचे की तरफ, दोनों मतलब सेम लेवल के ऊपर नहीं है, अकर्स ऑन द वन साइड और एट द डिफरेंट एलिवेशन, तो वो बन जाते हैं हमारे पास अनपेयर्ड रिवर ट्रेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं बच्चे डेपोजिशन, रनिंग वाटर के डेपोजिशन की वजह से कौन कौन से हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। सबसे पहले अलूवियल फैंस कब बनेंगे, हिमालयस के या माउंटेन्स के फुट हिल्स के अंदर आपको मिलते हैं बच्चे अलूवियल फैंस। जैसे रिवर यंग स्टेज से मेच्योर स्टेज की तरफ एंटर करेगी तो रिवर बड़े बड़े पत्थरों को यहीं पर छोड़ देगी, तो इसे हम बोल देते हैं अलूवियल फैंस। सो इनकी लोकेशन कहाँ पर होगी, एट द फुट ऑफ द
माउंटेन्स वेयर द स्लोप बिकम जेंटल, तो वहीं पर आपको अलूवियल फेंस मिलते हैं। बड़े-बड़े पत्थर हैं तो बच्चे यहाँ पर एग्रीकल्चर करना पसंद करोगे? सर बड़े पत्थरों के अंदर एग्रीकल्चर कौन करता है? फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से अलूवियल फेंस वाला एरिया जो है, वहाँ पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है? डेपोज़िशन की वजह से बना। यंग और मैच्योर स्टेज के ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर बनेंगे अलूवियल फेंस। सिमिलरली डेल्टास कहाँ पर बनते हैं? वो भी डेपोज़िशन की वजह से बनते हैं, डिपॉज़िट हो रहा है, ठीक है? लेकिन वो ओल्ड स्टेज में। वहाँ पर जो बच्चे आपको पार्टिकल्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा फाइन होंगे, क्लेई से पार्टिकल्स होंगे। क्या डेल्टा वाले रीजन के अंदर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस। डेल्टा वाले रीजन में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, एलुवियल फेंस वाले में नहीं कर सकते। दोनों की लोकेशन याद रखना, ठीक है? और दोनों डेपोज़िशन की वजह से बने। सो एलुवियल फेंस क्यों बनते हैं? सडन ड्रॉप इन द वेलोसिटी कॉजेस द लोड डंपिंग। रिवर इतने-इतने बड़े पत्थर लेकर जा रही थी, रिवर ने बोला आगे जो है वो स्लोप नहीं है, तो इन्हीं पत्थरों को यहीं पर डंप करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जनरली जो है से लो कोनिकल शेप के अंदर आपको मिल जाते हैं। सो अलुवियल फेंस जो बच्चे फुट स्लोप्स के ऊपर मिलेंगे, फुट हिल्स में मिलेंगे, और जो डेल्टास हैं वो आपको हमेशा रिवर माउथ के ऊपर, रिवर माउथ मतलब जहाँ पर ओल्ड स्टेज में रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज होने वाली है, वहाँ पर आपको डेल्टास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे डेल्टास, ये बन गए डेल्टास। दोनों के बीच में याद रखना पार्टिकल साइज डिफरेंस है, वहाँ पर बड़े पत्थर हैं, यहाँ पर क्लेई सी सॉइल है डेल्टास में। सो इफ द लोड इज डम्प्ड एट द माउथ वेयर रिवर मीट्स द सी, तो वहां पर क्या बन जाते हैं? डेल्टास। तो याद रखेंगे ओल्ड स्टेज में आपको मिलते हैं डेल्टास, एग्रीकल्चर के लिए अच्छे हैं ये, ठीक है? नेक्स्ट ब्रेडिड चैनल्स। अब ब्रेडिड चैनल्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? जनरली अगर हम ब्रेडिड चैनल्स देखें तो हमें मेच्योर और ओल्ड स्टेज के अंदर मिल जाते हैं ब्रेडिड चैनल्स, ठीक है? एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ब्रेडिड चैनल्स का, तो हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर। जनरली होता है कि बच्चे रिवर जैसे फ्लो कर रही है, ठीक है? सपोज कीजिए ये रिवर है, यहाँ पर ये रिवर फ्लो कर रही है। अब रिवर के अंदर काफी बार ऐसे चांसेस होते हैं कि लोड ज्यादा होता है, लोड मतलब जो रिवर के पास सेडिमेंट्स हैं वो ज्यादा है, ठीक है? तो अब रिवर के पास सेडिमेंट्स ज्यादा है, ये सब सेडिमेंट्स हैं, तो रिवर क्या करेगी? ऐसे सिंगल एक आपको स्ट्रीम देखने को नहीं मिल रही, यहाँ से रिवर भी फ्लो कर रही है, इधर से भी एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इधर से भी एक फ्लो कर रही है, इधर से भी कर रही है। बीच में हमारे पास जो बचा है ऐसे छोटे-छोटे से मड के आइलैंड्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है? जो रिवर के जो फ्लो है उसे डिवाइड करते चलते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं ब्रेडिड चैनल्स। ऑल्दो आगे जाकर वाटर जो है वो एक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वाटर जो है वो डिवाइड हो गया। सो द रिवर कैरी मोर लोड देन द कैपेसिटी, तब आपको जनरली जो है ब्रेडिड चैनल्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर बच्चे हमारे पास एक आइलैंड भी है, माजुली आइलैंड, वो भी इसी वजह से बना क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर सेडिमेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है? और वो ब्रेडिड चैनल्स वाला पैटर्न जो है वो शो करते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल बार्स आइलैंड्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, ये जनरली जो है ऐसे आपको आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेडिड चैनल्स पैटर्न किससे बना? डेपोजिशन की वजह से बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे हमारे पास जो एजेंट है, सेकंड एजेंट जो हमारे पास है रनिंग वाटर के बाद, दैट इज द ग्राउंड वाटर। तो जहां पर भी आप ग्राउंड वाटर यूज करेंगे ना वर्ड, वहां पर आपके माइंड के अंदर बच्चे आना चाहिए कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले छोटा सा मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, देन हम इनके लैंडफॉर्म्स की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो बच्चे कास्ट टोपोग्राफी जो है वो जनरली आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो कास्ट टोपोग्राफी हमें उस एरिया में देखने को मिलेगी जहां पर हमारे पास स्टोन्स हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट डोलोमाइट और इवन मार्बल। यहाँ पर आपको ऐसे स्टोन्स देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको कास्ट टोपोग्राफी इजीली आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है? अब इन सभी के अंदर जो आपको मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मार्बल के अंदर। अब बच्चे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये रिएक्ट करता है कार्बोनिक एसिड के साथ। अब आप बोलेंगे सर कार्बोनिक एसिड कहाँ से आया? वीक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड बच्चे जब भी रेनफॉल होगी, और रेनफॉल की वजह से क्या होता है जनरली अगर हम देखें, तो रेनफॉल की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर जाती है काफी बार इस रेनफॉल के साथ, और जो नीचे की तरफ रेनफॉल हो रही होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनिक एसिड। और वो जब वो कार्बोनिक एसिड जो बच्चे वो इन लाइमस्टोन, डोलोमाइट या मार्बल जैसे रॉक से ऊपर आकर जो बच्चे वो बारिश होगी, तो वो रिएक्ट करते हैं और आपको कुछ तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर अब इमेजेस देखते चलेंगे कास्ट टोपोग्राफी के अंदर। याद रखना जितनी इमेजेस देखोगे, जितने नेम याद रखोगे आप लैंडफॉर्म्स के, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो नेम कैसे हैं? सिंक होल, सिंक होल को बोला जाता है डोलिन। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास एक रॉक था जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ है, और बारिश हुई कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पर जो बच्चे आपको क्या मिलेगा? ऐसे छोटे छोटे से जो है वो कैविटीज बन जाएंगे, ऐसे कैविटीज बन जाएंगी, ठीक है? थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, उन्हें हम सिंक होल बोलते हैं, या फिर जिसे हम बोलते हैं डोलाइन।
ठीक है, ये देखिए डोलिन सिंक होल। अब यही जो हमारे पास है बच्चे सिंक होल, ये थोड़े थोड़े से और बड़े होते जाएंगे। यस सर, बिल्कुल। जब स्टार्टिंग में थे तो इन्हें मैं सिंक होल बोल रहा था। ये बड़े होते जाएंगे, एकदम टाइम पीरियड के बाद यहाँ पर जो बच्चे आपको बड़ी सी कैविटी देखने को मिल जाएगी। बारिश तो अभी भी हो रही है, कार्बोनिक एसिड अभी भी आ रहा है, तो वो अब नीचे की तरफ यहाँ पर जो बच्चे वो क्या करेगा, एंटर करेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, ऐसे केव्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखो, ये वाटर यहाँ से एंटर किया होगा और ये केव्स के अंदर एंटर कर गया, केव्स के अंदर एंटर कर गया। और जहां जहां पर ये वाटर जा रहा है वहां पर आपको अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सिंक होल बने। सिंक होल क्या है? दीज आर दी सर्कुलर ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग जो बनी where the surface water disappears, that is called as the sinkhole. Next, multiple sinkholes मिलकर बच्चे जो बनाते हैं, that is the uvulas. Multiple sinkholes मिला देंगे तो वो बन जाता है uvulas. So large trenches formed by the joining of the sinkholes or the cave roof collapse, it is called as the uvulas. नाम याद रखना, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर आप ये पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लैपिस, एक्सट्रीमली इरेगुलर सरफेस विद रिजेस एंड ग्रूव्स, तो वो बन जाते हैं लैपिस। अब जरा इस केव के अंदर हमारे पास जो बच्चे किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, आइए जरा देखते हैं। तो केव के अंदर आपको इस तरीके के आपको जो कुछ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चे वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो डिसॉल्व हो रहा है तो ऊपर की तरफ सीलिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे स्टैलेक्टाइट। तो ये हमारे पास स्टैलेक्टाइट, और ये डिसॉल्व होने के बाद ये वाटर जो है कार्बोनिक एसिड नीचे की तरफ यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टैलेग्माइट। जो नीचे सरफेस के साथ कनेक्टेड है स्टैलेग्माइट, जो ऊपर छत के साथ कनेक्टेड है स्टैलेग्माइट। तो स्टैलेक्टाइट हैंग फ्रॉम द रूफ लाइक आइसिल्स। ठीक है, तो ऊपर ऐसे याद रखना है, मैंने कैसे याद रखा था, मैंने सीलिंग से याद रखा था। सी से सीलिंग होते हैं, सी से छत, तो जिसके अंदर आपको सी मिला तो वो किससे कनेक्टेड है, सी मतलब छत के साथ कनेक्टेड है। तो ये अगर हमारे पास केव है तो केव में ऊपर से नीचे की तरफ जो आपको मिल रहा है ये स्टैलेक्टाइट है। ठीक है, देन नीचे बिल्कुल इससे नीचे आपको मिल जाएंगे स्टैलेग्माइट। एम से कैसे याद रखें, एम से याद रखो बच्चे मिट्टी। मिट्टी कहाँ पर मिलती है, नीचे, नीचे मिलती है फ्लोर पर, जो नीचे मिट्टी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, दैट आर दी स्टैलेग्माइट। तो एम और सी से याद रखने की इसे कोशिश करेंगे। दिस राइज फ्रॉम द फ्लोर, देन स्लोली स्लोली ये क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, जो दोनों ऊपर से भी और नीचे से कनेक्टेड है तो वो क्या बन जाते हैं बच्चे, पिलर्स बन जाते हैं। सो पिलर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट फ्यूज टुगेदर। ऊपर से जो है बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट वो नीचे की तरफ डिसॉल्व हो रहा है, नीचे डेपोजिशन हो रही है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन गया, एक पिलर बन जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री यहाँ पर क्या है, दैट इज द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट थ्रू इवेपोरेशन। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या याद रखेंगे, नेम्स याद रखेंगे, सिंक होल, उवुलास, ठीक है, देन लैपिस, देन स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर्स, ये है क्या, कौन सी हमारे पास जो बच्चे या इनके पीछे एजेंट है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, ये नेम याद रखने आपने एग्जाम में, यही डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं। चलो आगे चलते बच्चे, ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ग्लेशियर्स ना ऐसे माइंड में लेकर चला करो कि ग्लेशियर्स जो है वो बहुत बड़ी जो है हमारे पास, ग्लेशियर जो है बहुत बड़ी स्नो है। ठीक है, अब वो जो स्नो है बच्चे उसका कहीं ना कहीं वेट भी होगा। अब वो स्नो मूव भी करती है तो वो साथ में वेट मूव भी करेगा, तो इरोजन भी करेगा, डेपोजिशन भी होगी। तो आइए पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्रीक, ठीक है, या फिर कर्क। तो ये क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक बड़ा सा माउंटेन है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो एक ग्लेशियर था। ठीक है, अब ग्लेशियर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो नीचे की तरफ जो है मूव करेगा। अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, मूव करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको जो है वो इरोजन भी देखने को मिलेगी। ग्लेशियर मेल्ट हो गया, सब हो गया, बाद में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर हमारे पास जो माउंटेन है, ठीक है, ये जो माउंटेन था इसके ऊपर आपको एक छोटी सी ऐसे कैविटी देखने को मिली ऐसे। तो ये जो है बच्चे एक्चुअल में इरोजन की वजह से बना, तो ये इसे हम बोल देते हैं क्रीक। ठीक है, सो या फिर कर्क। सो इट इज अ आर्म चेयर शेप्ड डीप बेसिन एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वैली। अब इसी के अंदर जो बच्चे कुछ समय के बाद रेनफॉल हुई, पानी भर जाएगा, या ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको वाटर देखने को मिलता है, तो ये लेक बन जाता है। तो ऐसे एरियाज को हम क्या बोलते थे, ऐसे लैंडफॉर्म्स को बोलते थे टार्न लेक्स। माउंटेन के ऊपर आपको ऐसे लेक्स मिल जाते हैं, ग्लेशियर लेक्स, टार्न लेक्स, नेम याद रखेंगे आप। ठीक है, सो लेक्स फॉर्म्ड विद इन द क्रीक्स आफ्टर द आइस मेल्ट, तो हम बोलते थे टार्न लेक्स। नेक्स्ट हमें मिल जाते हैं हॉर्न। अब सपोज करो कि इधर से ये एक इरोजन हुई तो एक क्रीक बन गया, इधर इधर भी अगर इरोजन हो जाएगी,
एंड सिमिलरली इधर भी इरोजन हो जाएगी, दूसरी साइड पर भी इरोजन हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके का जो है बच्चे एक लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, जिसके 3 साइड्स या फिर चारों साइड्स के ऊपर जो है वो इरोजन की गई है क्रीक की वजह से। तो फाइनली जो आपके पास एक लैंडफॉर्म बनता है वो ऐसा लैंडफॉर्म बनता है। तो ये जो है बच्चे दैट इज द हॉर्न। ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज्यादा शार्प पॉइंटेड देखने को मिलेगा। तो शार्प पॉइंटेड पीक्स फॉर्म्ड बाय द रेडिएटिंग क्रीक्स, 2 या 3 क्रीक्स अगर होंगी, उनकी वजह से जो ऊपर की तरफ बन जाता है दैट इज द हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्न के बाद हमारे पास है एरिटीज। तो एरिटीज क्या होते हैं? दीज आर द शार्प सिरेटेड रिजेस बिटवीन द टू क्रीक्स। ठीक है, तो ये एक क्रीक यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर एक और क्रीक बनी है, इन दोनों के बीच में ये जो रिज क्रिएट हुई है ना, इस रिज को बच्चे हम जो है एरिट बोलते हैं। नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपसे सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि ये हैं कौन से, इनके पीछे एजेंट कौन सा है, ये बता दो। सो एरिट जो है दैट इज दो क्रीक के बीच में ये जो रिज क्रिएट हुई है, इसी को मैं बोल रहा हूँ एरिट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ग्लेशियल मोराइंस। अब ग्लेशियल मोराइंस क्या होते हैं? ठीक है, अब सपोज कीजिए ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। मेल्ट सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास पहले ग्लेशियर इधर तक थे, तो ग्लेशियर्स ने यहाँ पर कुछ डिपॉजिट किया होगा। अब ग्लेशियर्स थोड़ा और पीछे जा चुके, मेल्ट हो गए, तो अब यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, और ग्लेशियर्स पीछे जाएंगे, यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ऐसे रिजेस क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी रिजेस क्रिएट हो जाती हैं, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं बच्चे ग्लेशियल मोराइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्कर्स। अब एस्कर्स क्या होते हैं? जनरली आपको समर के अंदर जो है बच्चे वो ग्लेशियर वाले रीजन के अंदर एस्कर्स देखने को मिलते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये ग्लेशियर था, ठीक है, अब ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर यहाँ पर ग्लेशियर, और ग्लेशियर में क्या हो रहा है, समर सीजन के दौरान ग्लेशियर मेल्ट होगा। मेल्ट होने की वजह से वाटर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो सॉइल होगी वो भी वाटर के साथ मिक्सअप होकर नीचे की तरफ जा रही है, जो रॉक्स होंगे वो भी नीचे की तरफ ऐसे जो बच्चे रिज क्रिएट करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ डाउन दी स्लोप जाएंगे, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? तो वो एस्कर्स क्रिएट करते हैं। दीज आर द रिजेस ऑफ द कोर्स बोल्डर्स फॉर्म्ड इन द टनल बीनीथ द आइस। तो ग्लेशियर के नीचे आपको इस तरीके की जो है रिजेस मिल जाती हैं, तो इसे हम बोल देते हैं बच्चे एस्कर्स। ठीक है, इजी हो गया। तो ग्लेशियर्स के अंदर क्या क्या याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं पहले तो आपको क्रीक याद रखना है, टार्न लेक्स याद रखना है, हॉर्न याद रखना है, एरिट याद रखना है, देन सिमिलरली आपको मोराइंस याद रखना है, एस्कर्स याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चे वेव्स। वेव्स भी तो लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। वेव्स के इरोजन की वजह से भी लैंडफॉर्म बनते हैं, वेव्स के डेपोजिशन की वजह से भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब वेव्स अगर आप देखेंगे तो बच्चे जनरली वेव्स जब डिपॉजिट करती हैं तो बीचेस बनते हैं। वेव्स के डिपॉजिट होने की वजह से तो बीचेस बन रहे हैं। ठीक है, तो वेव्स जो है बच्चे वो लगून बनाती हैं। वेव्स जो है वो इवन क्या करती हैं, सी केव्स आपको देखने को मिलती हैं, इरोजन की वजह से बनते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे इस स्लाइड के अंदर आपको जो भी नेम्स देखने को मिलेंगे, याद रखना ये वेव्स के इरोजन की वजह से बने। जब वेव्स इरोजन करेंगी ना तब आपको ये हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्लिफ, सी केव, सी स्टैक, और फिर आगे वेस्ट इंडियन कोस्ट के बारे में बताया गया। चलो एक एक करके जरा पढ़ लेते हैं। तो सपोज कीजिए वेव्स क्या करने वाली है, इरोजन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एरिया है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आप है, ठीक है, आप जो है बिल्कुल कोस्ट लाइन के ऊपर है, और इधर जो है हमारे पास वाटर है, वेव्स आ रही है, और वेव्स आकर यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर आकर वेव स्ट्राइक कर रही है। वेव स्ट्राइक करेंगी, डेली बेसिस पे स्ट्राइक करेंगी, क्रैक्स पड़ेंगी। ठीक है, देन स्लोली स्लोली वेव्स क्या करेंगी, यहाँ पर बच्चे छोटी सी कैविटी बना देंगी। ऐसी छोटी सी कैविटी बनेगी जिससे हम क्या बोल देते हैं कि सर यहाँ पर बन गई केव्स। ठीक है, जो हमारी मेन हार्ड रॉक थी, तो हार्ड रॉक के नीचे हमारी कोस्ट लाइन के ऊपर ऐसी एक केव बन गई। अब केव बनने के बाद क्या रिवर जो है या जो वेव्स हैं बच्चे वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, इरोजन नहीं करेंगी? नहीं सर, वो तो करेंगी इरोजन। ठीक है, वेव्स वापस आ रही हैं, केव्स के अंदर आकर स्ट्राइक कर रही हैं, वापस आ रही हैं, इस रॉक के ऊपर आकर यहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं, तो ये केव बड़ी बनती जाएगी, केव बड़ी बनती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये केव और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और इतना बड़ी होगी कि ये वाला पोर्शन जो है इसे अलग कर दिया। तो आपको ना काफी बार हमारी वेस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर अगर आप कभी ट्रैवल करेंगे तो अरेबियन सी की तरफ या इंडियन ओशन की तरफ आपको हमारी कोस्ट लाइन से आपको कुछ ऐसे जो है देखने को मिलते हैं लैंड फॉर्म्स, जो बिल्कुल वाटर के अंदर अलग से हैं। एक बड़ा सा पत्थर होगा, वाटर के अंदर अलग से है, वो एक्चुअल में उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, उसे स्टैक बोलते हैं। स्टैक कैसे बना? पहले केव बनी थी, केव से हमारे पास जो बच्चे सी केव से हमने बनाई, हमारे पास बनी आर्क, इरोजन की वजह से।
आर्क और बड़ी होती गई और बड़ी होती गई, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर के अंदर एक ऐसा बड़ा सा जो पत्थर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे अभी भी इसके ऊपर इरोजन होगी, इरोजन होती जाएगी, ये बन जाएगा स्टैक, स्टैक को और ज्यादा इरोजन होगी, फाइनली ये छोटा सा एक यहाँ पर जब आपको ओशियन के अंदर या आपके कोस्ट लाइन के सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा रॉक का, तो ये बन जाएगा स्टंप। तो इसकी क्रोनोलॉजी रहने क्या वाली है, तो इसकी क्रोनोलॉजी कुछ ऐसे रहने वाली है कि सबसे पहले आपके पास केव बनती है, केव से बच्चे हमारे पास आर्क बनती है, आर्क से बन जाते हैं हमारे पास स्टैक, स्टैक के ऊपर भी इरोजन होगी और फाइनली हम स्टंप के रूप में देखने को मिलेंगे और स्टंप भी फाइनली जो है इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया था यहाँ पर जो आप हैं ये दैट इज क्लिफ, क्लिफ के बाद क्या बनेगा, सी केव्स, सो हॉलो डीपन्ड बाय द वेव्स लैशिंग एट द क्लिफ बेस, तो इस क्लिफ के लास्ट में बेस के ऊपर यहाँ पर बार बार आकर वेव स्ट्राइक करेंगी तो केव्स बनती हैं। देन सी स्टैक्स, सी स्टैक्स कैसे बनते हैं, सी केव से आर्क्स बनती है, आर्क से बनते हैं स्टैक, सो स्टैक्स क्या होते हैं, दीज आर द आइसोलेटेड रॉक पिलर्स लेफ्ट इन द सी एज क्लिफ रिसीड्स, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये अलग हो चुका है, ये पोर्शन अलग हो गया, ये भी रोड हो जाएगा, ऐसे आपको आइसोलेटेड सा जो बच्चे एक रॉक पिलर हमें वाटर के अंदर देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक कैसे बना, इरोजन की वजह से बना, स्टैक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टंप में, ठीक है। देन इंडिया की वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया की वेस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर आपको ज्यादातर जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हमारी जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला वाली कोस्ट लाइन है, यहाँ पर आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, मतलब सी केव्स, सी स्टैक्स, स्टंप्स, आर्क्स, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जरा वेव्स के बच्चे एक्चुअल में डेपोजिशन की वजह से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो डेपोजिशन की वजह से वेव्स जो बच्चे सबसे पहले क्या बनाती हैं, डेपोजिशन की वजह से वेव्स बनाती हैं बीचेस, जो सेडिमेंट्स होते हैं वेव्स उन्हें क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देती है कोस्ट लाइन के साथ साथ, जैसे इंडिया की ईस्ट कोस्ट लाइन, तो इंडिया की ईस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर ज्यादातर आपको डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बीचेस कैसे बनते हैं, डिपॉजिट की वजह से बनते हैं, द टेम्परेरी फीचर्स द डोमिनेटेड बाय द डेपोजिशन। देन सिमिलरली लगून, जैसे कि चिलिका लेक कैसे बना, डेपोजिशन की वजह से तो बना, ठीक है। सो इट इज अ बे ब्लॉक्ड बाय द बार्स और द स्पिट्स क्रिएटिंग अ सॉल्ट वाटर लेक, एग्जांपल हमारे पास लेक चिलिका, ठीक है, वो भी एक लगून है, वो भी डेपोजिशन की वजह से बना। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये एक एरिया था, यहाँ पर रिवर्स जो है मतलब वेव्स जो है वो आ रही है, डिपॉजिट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। वेव्स ने क्या किया, यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, अब यहाँ पर तो वाटर था, अब ये वाटर ये बे ऑफ बंगाल के वाटर से अलग हो चुके हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक लगून, ठीक है। आप इसे लेक बोल दीजिए, चिलिका लेक बोल दीजिए, तो किसकी वजह से बना, डेपोजिशन की वजह से बना। चलिए आगे चलते बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है अब विंड, विंड की वजह से भी तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि विंड की वजह से हमें देखने को मिलता है पीडामेंट, पैडी प्लेन्स, ठीक है। सो पेडिमेंट क्या होते हैं, सो पेडिमेंट्स आर द जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स एट द माउंटेन फुट्स, जनरली आपको पेडिमेंट्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं ड्राई रीजन के अंदर, ठीक है। तो ड्राई रीजन फॉर एग्जांपल लेके चलिए राजस्थान के अंदर आपको पेडिमेंट्स काफी देखने को मिल सकते हैं, तो पेडिमेंट्स क्या होंगे, तो ऐसे आपको एक बड़ा सा रॉक है अरावलीज के अंदर, आपसे आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रॉकी सी फ्लोर होगी एट द माउंटेन, ये माउंटेन, माउंटेन के बिल्कुल नीचे फुट हिल्स के अंदर आपको ऐसे रॉकी से फ्लोर मिल जाएगी, तो इसे बोल देते हैं पेडिमेंट। देन हमारे पास बच्चे वर्ड आ जाता है इंसलबर्ग, सो इट इज द रेजिस्टेंट रेमिनेंट ऑफ द माउंटेन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन, पहले कभी एक माउंटेन था बड़ा सा, अब माउंटेन नहीं है, उसके बस छोटा सा जो है रेमिनेंट से बचे हैं, ठीक है। जैसे काफी एरियाज के अंदर अगर आप देखेंगे राजस्थान में अरावलीज जो है, अरावलीज पहले बड़े माउंटेन्स हुआ करते थे, अब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, इरोजन ज्यादा हो रही है, तो उनके सिर्फ और सिर्फ आपको इंसलबर्ग्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पैडी प्लेन्स, ठीक है। तो पहले पेडिमेंट, पेडिमेंट में क्या था, बड़ा सा माउंटेन, इसके यहाँ पर फुट हिल्स के अंदर आपको ऐसा प्लेन एरिया, ये माउंटेन जो बच्चे कंप्लीटली इरोड हो गया, तो इसके सिर्फ कुछ रेमिनेंट्स मिल रहे हैं, तो वो बन गया इंसलबर्ग। अब ये माउंटेन भी नहीं है, ऐसे प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, फीचरलेस लो रिलीफ प्लेन क्रिएटेड बाय एक्सटेंसिव विंड इरोजन, तो वो बन जाते हैं पैडी प्लेन्स। तो सबसे पहले बनता है पेडिमेंट, पेडिमेंट के बाद इंसलबर्ग, इंसलबर्ग के बाद पैडी प्लेन्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं, क्रोनोलॉजी याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली बच्चे हमें मिलते हैं मशरूम रॉक्स, ये भी आपको कहाँ पर ड्राई रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं मशरूम रॉक्स, ये देखो मशरूम रॉक्स, इनकी शेप कैसी है, तो इनकी शेप ही ऐसी है, मशरूम जैसी शेप है इनकी, ठीक है। तो मशरूम जैसी शेप है, ये भी कैसे बनते हैं, विंड की इरोजन की वजह से, तो विंड की इरोजन की वजह से बच्चे ऐसे बनते हैं हमारे पास
मशरूम रॉक्स। जनरली ड्राई रीजन्स के अंदर क्या होता है कि दैट विंड जैसे फ्लो कर रही है ना, तो विंड के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वो भी विंड अपने साथ फ्लो कर रही है, ठीक है, विंड के साथ वो ब्लो कर रहे हैं। और वो सैंड पार्टिकल्स क्या करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा रॉक था, अब विंड चल रही है तो विंड के साथ सैंड पार्टिकल्स हैं, तो सैंड पार्टिकल्स यहाँ पर इसे इरोड करते हुए जाएंगे, इरोड करते हुए जाएंगे। तो ये जो हमारे पास बड़ा सा रॉक था, अब इसके नीचे ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर इरोजन हो रही है, इधर से भी इधर से भी, तो इस तरीके से बच्चे आपको एक मशरूम रॉक जो है इसकी ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाली जो आपको नीचे की तरफ ये देखने को मिल रहा है ना, ये स्टेट सी हमारे पास एरिया, इसके ऊपर इरोजन हो रही है, तो और इरोजन होती जाएगी, ये और ज्यादा जो है वो थिन होता जाएगा, ठीक है, ये और ज्यादा थिन होता जाएगा, एक टाइम के बाद ये पूरा का पूरा नीचे कोलैप्स कर जाएगा और वापिस से स्टार्ट हो जाएगी इसके ऊपर सेम ये वाला जो पोर्शन है इसका मशरूम बनना शुरू होगा कुछ समय के बाद। तो मशरूम रॉक्स भी किससे बनते हैं, विंड की वजह से बनते हैं, इरोजन की वजह से बनते हैं। देन सिमिलरली हमारे पास बच्चे आपको मिल जाते हैं, विंड की वजह से मिलते हैं हमें बारचन्स। बारचन्स कहाँ पे होते हैं, रेत के टीले देखे आपने, तो वो क्या होते हैं बारचन्स, ठीक है। दीज आर द क्रिसेंट शेप विंड पॉइंट्स टू डाउनविंड, ठीक है, तो ऐसे आपको रेत के बड़े बड़े से टीले देखने को मिलते हैं, तो वो विंड की वजह से बन रहे हैं, ठीक है, इरोजन नहीं है, वहां पर डेपोजिशन हो रही है। देन सिमिलरली हमें यहाँ पर वर्ड याद रखेंगे सेफ, ये वर्ड याद रखना सिर्फ, ठीक है, सेफ। तो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स विद ओनली वन विंग, तो उसे हम बोल देते हैं सेफ। किससे बने, तो बारचन्स, सीफ, देन सिमिलरली मशरूम रॉक्स, देन हमारे पास पेडिमेंट, इंसलबर्ग और पैडी प्लेन्स, ये सब जो बचे विंड की वजह से बनते हैं। एजेंट याद रख लेना, कौन से इरोजन की वजह से बने, कौन से डेपोजिशन की वजह से बने, दैट्स इट, और ज्यादा डीप में आपसे पूछा नहीं गया, ठीक है। आइए अब जरा एक बार इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करें। तो एमसीक्यूज देखिए, सबसे पहले ये भी आपके पीवाईक्यूज के अंदर 2024 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। So, which of the following plains are formed due to the weathering of soluble rocks such as limestone and dolomite? तो limestone और dolomite ये soluble rocks हैं। कौन से यहाँ पर जो बच्चे प्लेन्स बनते हैं, ग्लेशियल प्लेन्स, कास्ट, डेपोजिशन और डेजर्ट। तो याद रखिए, हमने याद किया था ग्राउंड वाटर की वजह से, ग्राउंड वाटर जो है बच्चे एजेंट था लाइमस्टोन डोलोमाइट के अंदर, ठीक है, उसे हम बोलते थे कास्ट टोपोग्राफी, याद है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कास्ट प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब इधर देखिए जरा, विच प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर। जब रिवर बिल्कुल यंग है, उत्तराखंड के अंदर रिवर क्या करेगी, रिवर जो है अपनी वैली को वाइड करेगी, जी नहीं। रिवर रिजुविनेशन होगा, जी नहीं। वैली डीप होगी, यस, वी शेप वैलीज होंगी, डीप वैलीज। मेंडरिंग तो रिवर जो बच्चे वो कहाँ पर मिलेगा आपको, मैच्योर स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, वहां पर होगी, ठीक है, इजी। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट इज द लॉन्ग विंडिंग रिज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल एसोसिएटेड विद द फॉर्मर ग्लेशियर्स कॉल्ड। तो ऐसे रिजेस हैं जो बनेंगे रिजेस, ठीक है, और उन रिजेस के अंदर आपको सैंड भी मिल जाएगी, ग्रेवल भी मिल जाएगा, और आप बताएंगे कि ये ग्लेशियर्स के अंदर मिलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सर एस्कर्स हैं, एस्कर्स ही तो थी रिजेस, ठीक है। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चैनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न, रिवर फ्लो करती है, मैंने बोला था लैंडफॉर्म नहीं है, मिएंडर्स जो है वो लैंडफॉर्म नहीं है, वो एक चैनल पैटर्न है, रिवर जैसे फ्लो करती है। हम बारचंस कर चुके हैं, खादर पहली वाली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, ट्रेलिस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे, ये बनेगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, तो आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आप मुझे बताना इसमें करेक्ट आंसर क्या। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फीचर ऑफ द रिवर इरोजन इन द यूथफुल स्टेज। तो यूथफुल स्टेज के अंदर रिवर जो है बच्चे इरोजन की वजह से इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जो कि बनाने वाली है, जॉर्जेस क्रिएट होंगे, बैंक कट बैंक देखने को मिलेगा, ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगा, नेचुरल लीव, ठीक है, ए बी सी और डी, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करेंगे, इजी। चलिए, तो ये बच्चे हमने कवर किया हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था लैंडफॉर्म्स, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू वेरी मच।